से तनाव या यूं कहें डर का माहौल लगातार बढ़ता जा रहा है और अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान बड़े जंग के मुहाने पर खड़े नजर आ रहे हैं। अब इस तनाव के बीच बातचीत करने से हल निकालने के बजाय वे एक दूसरे पर सीज़फायर या भड़काऊ बयानों से अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को और उकसा रहे हैं। इतने तनाव भरे माहौल में अब एक बार फिर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने तालिबानी शासन को धमकी दी है। पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान को चेतावनी दी है कि पाकिस्तानी धरती पर किए गए किसी भी नए आत्मघाती हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने इस्तांबुल में दोनों देशों के बीच हुई बातचीत से कोई हल ना निकालने पर कुछ घंटों बाद यह बात कही है। गौरतलब है कि इस महीने की शुरुआत में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तालिबान के कई ठिकानों पर हमले किए थे, जिनमें दर्जनों लोग मारे गए थे। अफगानिस्तानी में मारे गए लोग आम नागरिक थे और तालिबानी सरकार ने कड़ा जवाब देने पर पाकिस्तानी की सैन्य चौकियों पर हमला कर दिया। तालिबान ने दावा किया कि इस दौरान 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। अभी तक दोनों पक्षों के बीच जंग रोकने की सहमति नहीं बन पाई है। इसके अलावा दोनों पक्ष पर 19 अक्टूबर को समझौते से युद्ध विराम पर सहमति बनी थी, जिसके बाद इस्तांबुल में 4 दिनों तक बातचीत हुई। हालांकि इस चर्चा पर कोई नतीजा सामने निकल कर नहीं आया। इसके अलावा अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान भी सामने आया। अगर बात करें पाकिस्तान की, तो अफगानिस्तान ने तुर्की में शांति वार्ता सफल न होने पर पाकिस्तान को इसका जिम्मेदार भी ठहराया है, क्योंकि पाकिस्तान ने अफगान हवाई क्षेत्र का उल्लंघन बंद किया और अमेरिकी ड्रोन उड़ानों पर भी रोक लगा दी। दोनों देशों की सीमा 2 सप्ताह से ज्यादा समय से बंद है। इससे पहले पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की सरकार अफगानिस्तान को लगातार युद्ध के लिए उकसा रही है। इससे पहले भी ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि अगर दोनों देशों के बीच इस्तांबुल में चल रही चर्चा किसी मुकाम पर नहीं पहुंची है तो इसका मतलब खुला युद्ध होगा। वहीं ख्वाजा आसिफ इस हद तक निराश है कि इस जंग के पीछे भारत का भी हाथ शामिल बता रही है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि अफगानिस्तान भारत के इशारों पर काम करता है। अब ये देखना होगा कि आखिर ये मामला और कितना गंभीर होगा और कहीं ना कहीं अब इस कड़ी में भारत का नाम भी जुड़ता दिखाई दे रहा है और अब बात जाहिर है कि ये माहौल आगे चलकर और भी तनावपूर्ण होने वाला है। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि क्या दोनों देशों में सहमति आपसी में बन पाएगी या नहीं। फिलहाल आज की जानकारी में बस इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ इंडिया पर।